नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जीओआईटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द फर्स्ट एसएमएस सेंड। देखिए, जो आपका पहला एसएमएस सेंड किया गया था, ये किया गया था मैरी क्रिसमस। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, जो आपका मैरी क्रिसमस फर्स्ट एसएमएस सेंड किया गया था, ये किया गया था 3 दिसंबर 1992 को। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन आउटबॉक्स इन द ईमेल सर्विस। देखिए, आउटबॉक्स क्या है ईमेल सर्विस में। देखिए, आउटबॉक्स आपका कंटेन करता है उन सभी ईमेल्स को जो आपने सेंड की हैं। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। कॉपीज ऑफ ईमेल आर केप्ट हियर विच आर टू बी सेंड। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। देखिए, W3C की फुल फॉर्म है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रेन आल्सो नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर MS DOS वाज रिटन बाय टू ब्रदर्स बिलोंगिंग टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए, जो आपका ब्रेन आपका पहला कंप्यूटर वायरस था फॉर MS DOS, ये लिखा गया था दो भाइयों द्वारा। जो ये दो भाई थे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे पाकिस्तान से। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a quickly accessible location which is available to the central processing unit of the computer। देखिए, जो आपके प्रोसेसर रजिस्टर हैं, ये आपकी क्विकली एक्सेसिबल लोकेशन है जो आपकी अवेलेबल है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सिस्टम। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट कमांड्स इन अ सिस्टम मेंटेनेंस। देखिए, जो आपके स्मार्ट कमांड्स हैं सिस्टम मेंटेनेंस में, इसका मीनिंग है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी कमांड्स। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट डज द SCCM स्टैंड्स फॉर। देखिए, SCCM की फुल फॉर्म है आपके पास सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। देखिए, जो आपका SCCM है, ये आपका एक कम्प्रिहेंसिव टूल है फॉर चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग रेडियो एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। देखिए, इसे नाम दिया जाता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, बोथ ए एंड बी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इन ए लोकल एरिया नेटवर्क इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज हाई स्पीड। देखिए, इनमें से आपके लोकल एरिया इन्वायरमेंट में किसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है? ये है आपकी स्विच की। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हेन वाज MS एक्सेल लॉन्च्ड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, MS एक्सेल कब लॉन्च किया गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? ये लॉन्च किया गया था 1987 में। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए, अगर आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछा जाए MS एक्सेल कब लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 1985 में। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इस प्रश्न का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू नंबर पेजेस इन MS वर्ड। देखिए, किस मेन्यू ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे किसी पेजेस को नंबर देने के लिए MS वर्ड में? तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू का। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच फंक्शन इन MS एक्सेल विल बी यूज टू कन्वर्ट माइल्स इनटू किलोमीटर्स। देखिए, किस फंक्शन का यूज़ करेंगे आप MS एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए माइल्स को किलोमीटर्स में? तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कन्वर्ट फंक्शन का। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ आईफोन वर्चुअल असिस्टेंट। देखिए, आईफोन वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है सिरी। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच मेन्यू इन MS वर्ड्स कंटेन द रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग ऑप्शन। देखिए, MS वर्ड में कौन सा मेन्यू आपका कंटेन करता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन? तो ये कंटेन करते हैं आपका रिव्यू। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच फंक्शन इन MS एक्सेल काउंट्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन ए सेल। देखिए, कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में काउंट करता है नंबर ऑफ करेक्टर्स इन ए सेल? ये करता है आपका लैन फंक्शन। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, जो आपका लैन फंक्शन है, ये काउंट करता है आपका लेटर्स, नंबर्स, करेक्टर्स एंड ऑल स्पेसिस इन ए सेल। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, बट इज द नेम गिवन टू द लास्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ विच इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ ए पेज। ठीक है, उस लाइन को आप क्या नाम देंगे जो आपकी लास्ट लाइन है पैराग्राफ की और प्रिंटेड रहती है एट द टॉप ऑफ ए पेज? इसे कहा जाता है आपका विडो। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बग मीन्स। देखिए, बग का मीनिंग है आपका ये एक लॉजिकल एरर है इन ए प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ ग्राफ प्रिपेयर्ड बाय अ कंप्यूटर। देखिए, जो ग्राफ प्रिपेयर किया जाता है बाय अ कंप्यूटर, ये आपकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, अ विंचेस्टर डिस्क इज अ। देखिए, जो आपकी विंचेस्टर डिस्क है, ये आपकी
डिस्क स्टैक है तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए जो आपकी विंचेस्टर डिस्क है इसमें 30 MB आपकी फिक्स स्टोरेज है और 30 MB आपकी रिमूवेबल स्टोरेज है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द टर्म वर्ड इज अ मेजर ऑफ दी। देखिए जो आपकी टर्म वर्ड है ये मेजर करती है स्पीड एट विच द डेटा ट्रेवल्स ओवर द कम्युनिकेशन लाइन, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है टर्मिनल इज अ। देखिए टर्मिनल क्या है, देखिए टर्मिनल आपके एक पॉइंट है जहां पे आपका डेटा एंटर और लीव करता है कंप्यूटर में से, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज फास्ट एक्सेस। देखिए इनमें से आपका कौन सा कॉज है फास्ट एक्सेस के लिए, ये है आपकी डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए हार्ड डिस्क, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ फाइल इज corrected immediately after the input of a transaction, this is an example of। देखिए कोई फाइल है उसको आप करेक्टेड करते हैं immediately after the input of a transaction, तो इसे कहा जाता है ऑनलाइन अपडेटिंग, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मैग्नेटिक टेप्स आर गुड स्टोरेज मीडिया फॉर। देखिए जो आपकी मैग्नेटिक टेप्स हैं ये आपकी गुड स्टोरेज मीडिया है फॉर बैकअप एंड हाई वॉल्यूम डेटा, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है कॉर्नर मैप टेक्निक प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मैथ फॉर सिंप्लीफाइंग। देखिए जो आपकी के मैप टेक्निक है ये प्रोवाइड करती है हमें सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ। देखिए जो आपका रजिस्टर है ये आपका ग्रुप है फ्लिप फ्लॉप्स का, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। देखिए जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है अ डायरेक्टली एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज अ फीचर ऑफ डैश रेजिडेंट पैकेज। देखिए जो आपका डायरेक्टली एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर है आपका फीचर है मेमोरी रेजिडेंट पैकेज का, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है अ मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम इज। देखिए जो मेथड इंप्लीमेंट किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में ये है आपका बड़ी सिस्टम, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है रजिस्टर्स विच आर पार्शियली विजिबल टू यूजर एंड यूज टू होल्ड कंडीशंस आर नोन एज। देखिए जो रजिस्टर पार्शियली विजिबल रहते हैं यूजर को और उनका यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए कंडीशन को, इसे कहा जाता है फ्लैग्स, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश। देखिए इनमें से किस मेमोरी को नीड्स रहती है रिफ्रेश की, ये रहती है आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है HTML इज अ सिमिलर टू अ। देखिए जो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है सिमिलर है वर्ड प्रोसेसिंग लैंग्वेज के, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखिए कल एक और वीडियो आएगी जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो आपके JOIT पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।